दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य और समय के अगले टाइप के बारे में। अगला टाइप कौन सा हमारा है, इसमें कौन कौन से टाइप होंगे कि अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उसमें से एक ने कार्य कुछ दिन पहले छोड़ दिया, या ए ने पहले शुरू किया, बी कोई व्यक्ति है दूसरा बाद में शामिल हुआ, या कार्य दोनों बारी बारी से करें, या तीन लोग बारी बारी से काम करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है तथा बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए 18 दिन में उसे कर सकता है, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया। एक काम था, बी ने अकेले उस पर 10 दिन काम किया और छोड़ दिया, तथा शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अब जो काम बचेगा, बी ने 10 दिन तो काम किया, अब जो काम बच रहा उसे ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ये इस टाइप का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे? लगाने का तरीका वही है जैसे हमने पिछली क्लास में बताते आए हुए कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 18 दिन में। बी कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। अब हम कुल काम के लिए क्या निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। 18 और 15 का एलसीएम 5 9 18 5 90 कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 90 आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। 18 से इसको भाग करेंगे 5 ही आएगा, इसको 15 से भाग करेंगे 6 आएगा। अब ये क्या हो गया, ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। बी एक दिन में कितने करता है, 6 यूनिट काम करता है। कौन, बी। अब क्या करा, बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, बी ने इस पर 10 दिन काम किया तो बी अकेले का काम क्या होगा हमें। अब हमें क्या निकालना है, बी के अकेले काम कितना किया उसने, क्योंकि उसने 10 दिन काम करके छोड़ दिया ना, फिर शेष काम ए कर रहा है, शेष काम ए अकेले कर रहा है। तो हमें निकालना होगा कि बी ने पहले काम कितना किया, तब तो हम निकालेंगे शेष कितना है। बी अकेले काम कितना करेगा, देखिए बी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। कितने यूनिट काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। लेकिन क्या करा, उसने 10 दिन तक कार्य किया। पर डे 6 यूनिट काम करता, वो 10 दिन तक करेगा तो कितना करेगा, 60 यूनिट काम करेगा। कितने यूनिट काम करेगा, 60 यूनिट काम करेगा। कौन, बी। बी 60 यूनिट काम करके छोड़कर चला गया। अब शेष काम कितना बचा, यहां से शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, टोटल काम था 90, शेष कितना बचा, सॉरी टोटल कितना था 90, उसमें से 60 कौन करके गया, बी करके गया 10 दिन। अब शेष कितना बचा, 30 यूनिट काम। अब क्या बचा हमारे पास, अब काम कितना बचा, 30 यूनिट काम। अब इस शेष काम को कौन करेगा, ए अकेला करेगा। कौन, ए अकेला। तो ए अकेला कितने 30 यूनिट काम करेगा, पर डे 5 यूनिट काम करता तो कितने दिन में समाप्त करेगा, 5 चक्का 30 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। कितने दिन में करेगा बी अकेला, वो सॉरी ए अकेला कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ये हमारे जो आज का टाइप है उसका सबसे सिंपल क्वेश्चन था। कैसा था, सबसे सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इतना तरीका तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ाते हुए आए हैं, दूसरी तीसरी चौथी में। ये तरीका हमने आपको पता है कैसे करना होता है, एक एक दिन का काम कैसे निकालना होता है। इनके दिनों का एलसीएम ले लो, जो आएगा कुल काम होगा, कुल काम से इसको भाग करेंगे तो एक एक दिन का काम आ जाएगा। अब ये एक दिन में 5 यूनिट करता है, ये एक दिन में 6 यूनिट करता है। बी अकेले ने काम कितना किया, बी पर देखिए 10 दिन तक काम करता है ना, और पर डे 6 यूनिट करता है, तो टोटल कितना काम करके गया, 60 यूनिट काम करके गया। अब शेष काम कितना बचा, 90 काम था टोटल, 60 तो बी करके चला गया, बचा कितना, सी 30, कितना 30 बचा शेष काम। अब शेष काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए पर डे कितना करता है, 5 यूनिट, तो कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं वो आप लोग देखिए। अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अब कार्य कितने दिन में पूरा होगा, मतलब अब कार्य नहीं, पूरा कार्य होने में कितने
पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमसे पूछा गया कि अब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्या दिया कि ए और बी दो लोग दिए हैं, ए कितने दिन में कर रहा 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा 18 दिन में, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। कितना होगा, देखो तरीका वही है, यहाँ तक जो हम निकालेंगे पहले दोनों के एक एक दिन की कार्य क्षमता वो पिछले पर आधारित है, बाकी का जो काम है वो आगे चलकर करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 36। अब एक दिन का काम कितना हो गया 12 तियाँ 36, 3 यूनिट, 18 दूनी 36। अब देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यहाँ पर है कि दोनों ने कार्य आरंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अब आप लोग बताइए, कार्य अगर ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, कार्य समाप्त होने से जो 3 दिन पहले थे ए ने छोड़ दिया, तो कुल जो लास्ट के 3 दिन पहले जो छुटा, बाद के जो 3 दिन हुए हैं जो कार्य छुटा है वो उसमें कार्य करेगा कौन। जो 3 दिन पहले ए तो छोड़कर चला गया कार्य समाप्त होने से पहले, जो 3 दिन बचे थे उसमें कार्य कौन करेगा, उन 3 दिनों में कार्य करेगा बी करेगा। कौन करेगा, बी अकेला करेगा, क्योंकि दोनों ने कार्य आरंभ किया है लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। इसमें समझने वाली ये बात यही है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया, तो बचे के कितने दिन, काम समाप्त होने में 3 दिन बचे ना, तो उन 3 दिनों में कार्य कौन करेगा, उन 3 दिनों में कार्य बी करेगा अकेला, बी करेगा अकेला। जब बी अकेला कार्य करेगा 3 दिन तक करेगा, पर डे 2 यूनिट करता है, कितने 2 यूनिट करता है, मतलब कि 6 यूनिट किसने किया, बी अकेले ने कार्य किया। लास्ट के 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ 6, और किया किसने, बी ने किया। क्यों, देखिए ए छोड़कर चला गया था 3 दिन पहले, तो लास्ट के 3 दिन बाद काम किसने किया, बी ने किया, और बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, कितने 2 यूनिट, उसने लास्ट के 3 दिन किया तो कितना किया 6 यूनिट काम किया, किसने, बी ने काम किया 6 यूनिट। अब ये देखिए टोटल काम 36 यूनिट है, बी ने अकेले 6 यूनिट किया, तो ए प्लस बी ने कितना काम किया, ए प्लस बी का काम देखिए टोटल 36 है यूनिट, कितनी है 36, उसमें 6 यूनिट बी ने अकेले किया ना, क्योंकि कार्य दोनों ने प्रारंभ किया, तो जो लास्ट के 6 यूनिट उसने लास्ट के 3 दिन में किए वो बी अकेले ने किए, तो उससे पहले जो हुए दोनों ने मिलकर काम किया, तो कितने यूनिट काम किया 30 यूनिट काम किया। कितने यूनिट काम किया, उन दोनों ने मिलकर कितना किया 30 यूनिट काम किया, दोनों ने मिलकर। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों का समय कितना होगा, दोनों ने मिलकर ए प्लस बी का समय, मतलब ये इतना काम कितने दिन में किया 30 यूनिट, उसने काम कितना किया 30 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करते हैं 3 ये करते 2 ये करते, दोनों मिलकर कितना करते हैं 5 यूनिट, 3 2 5, जब भाग करेंगे कितना आएगा 6 दिन आएगा। कितने दिन आएगा 6 दिन आएगा। अब देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 6 दिन में समाप्त करते हैं। हमसे पूछा क्या गया कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कार्य कितने दिन में, देखिए ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन काम किया 6 दिन काम किया। अब बी ने अकेले कितने दिन काम किया 3 दिन काम किया, क्योंकि ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, तो 6 दिन तो उन्होंने काम किया। कुल समय, यहां पर ऐसा लाइन खींचे, कुल समय ए प्लस बी दोनों ने 6 दिन तो काम किया, ए प्लस बी ने कितने दिन, दोनों ने 6 दिन काम किया, लेकिन ए पहले 3 दिन पहले चला गया, तो बाद के 3 दिन जो बचे, 3 दिन पहले चला गया, बाद के 3 दिन जो बचे उसमें किसने काम किया, उसमें 3 दिन बी ने काम किया, तो टोटल कितना समय लगा 6 3 9 दिन। यही हमारा क्या है आंसर है। अगर हमसे पूछ लेता कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम किया, तो 6 दिन। काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन में, क्योंकि यहाँ कुल समाप्त नहीं हुआ था ना, क्योंकि दोनों ने मिलकर 6 दिन किया, उसके बाद 3 दिन पहले छोड़कर समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, तो बाद के 3 दिन बचे कौन करेगा काम, बी करेगा। बी ने अकेले 3 दिन किया, दोनों ने मिलकर 6 दिन किया, 6 3 9 दिन। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो क्या करिए, इसको फिर से रिवर्स करिए, क्लास को फिर से दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं आपके सामने 3rd नंबर, वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड 3 नंबर है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है
कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। और बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ करें। अब क्या कह रहा है कि बी और सी दो लोग मिलकर कार्य आरंभ करें, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य, यहां पर बाद छूट गया, 2 दिन यहां पर लिख लीजिएगा बाद, यहां पर आएगा 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को ए करने में कितना समय लगेगा। अब क्या कहता है कि बी और सी कार्य को आरंभ कर रहे हैं, बी और सी क्या कर रहे हैं, कार्य को आरंभ कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन तक उन्होंने काम किया, 2 दिन बाद छोड़कर चले गए, 2 दिन बाद गए तो 2 दिन तक काम किया, उसके बाद वो चले गए। अब जो शेष काम बचेगा, वो जो करके गए वो तो ठीक, जो शेष काम बचा उसे ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना। तो कैसे लगाएंगे, इसको भी लगाने का वही तरीका है। कैसे, पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम, तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकालेंगे। ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में, सी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। आप क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 3 18, 2 में 18 कितना आएगा, 180। कितना आ रहा है, 180 आएगा। 18 20 30 का एलसीएम निकाल कर देख लीजिए कितना आएगा, 180। अब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 यूनिट कार्य करेगा। बी एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 9 यूनिट काम करेगा। सी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। अब क्या कह रहा है, देखिए अब सबकी एक एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। अब कह रहा है बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करें, बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करें, किंतु 2 दिन बाद छोड़कर चले जाएं। तो बी प्लस सी का काम हमें निकालना है। तो बी प्लस सी मिलकर काम कितना करते हैं, देखिए बी अकेला एक दिन में 9 करता है और सी अकेला एक दिन में 6 करता है। 9 6 15 यूनिट इन दोनों ने एक दिन में काम किया, लेकिन 2 दिन बाद चले गए, तो उन्होंने 2 दिन तक तो काम किया, 2 दिन तक उन्होंने काम किया। तो 9 6 15 दूनी 30 यूनिट क्या किया, दोनों ने मिलकर किया। अब दोनों ने मिलकर देखिए 30 यूनिट काम किया, ये कहाँ से आया, देखिए बी अकेला एक दिन में 9 करता है, सी अकेला एक दिन में 6 करता है, दोनों मिलकर करेंगे 15 यूनिट एक दिन में, लेकिन 2 दिन बाद छोड़कर चले गए ना, कार्य इन्होंने ही आरंभ किया था, लेकिन 2 दिन बाद चले गए, 2 दिन काम किया, 2 दिन में कितना काम कर दिया, 30 यूनिट काम कर दिया। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम देखिए टोटल 180 था, 180 यूनिट था, उसमें से 30 कर कौन चले गए, बी प्लस सी कर चले गए, बचेगा कितना, 150 यूनिट। कितना बचेगा, 150 यूनिट। अब कह रहा शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का समय बताना है, ए का समय क्या होगा, देखिए अब शेष काम कितना बचा है, 150 यूनिट। कितना बचा है, 150 यूनिट। अब ए एक दिन में कितने यूनिट करता है, 10 यूनिट। कितना आएगा, 0 से 0 कितना आएगा, 15 दिन। तो ए को करने में कितना समय लगेगा, शेष काम को 15 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस ये क्या, इसमें काम निकालते जाइए। बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हैं फ्रैक्शन द्वारा, किसको, इसको फ्रैक्शन द्वारा निकालेंगे, उसमें हल करेंगे जाके तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। उसको इस तरह से ना निकाल कर क्या करें, पहले काम निकाल लीजिए कितना काम बचेगा, फिर जो कर रहा है काम उसी के एक दिन के कार्य क्षमता से भाग कर दीजिए, उसका समय आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि ए 18 दिन में कर रहा, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में कर रहा। 18 20 30 का एलसीएम 180। अब इन दोनों की एक एक दिन, तीनों की एक एक दिन की कार्य क्षमता, ए की 10, बी की 90, सी की 6, सबकी कार्य क्षमता आ गई अलग अलग। अब क्या कह रहा है, बी प्लस सी ने कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले गए। तब हमें निकालना कि 2 दिन बाद वो काम छोड़कर जब चले गए तो काम कितना करके गए हैं। तो बी प्लस सी एक दिन में 9 6 15 यूनिट करते हैं, 2 दिन किया, टोटल कितने करके गए, 30 यूनिट काम करके गए वो हैं। तो शेष कितना बचा काम, 180 टोटल था, उसमें से 30 करके चले गए, बचे कितना, 150 यूनिट काम बचा। अब 150 यूनिट ए अकेला करेगा, कौन करेगा, ए अकेला एक दिन में कितना करता है, 15 यूनिट, भाग करेंगे कितना आएगा, 10 यूनिट। तो ए हमारा अकेला कितने दिन में करेगा शेष काम, 15 दिन में समाप्त कर लेगा। अब उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन अगली स्लाइड में लिखा, वो आप लोग देखिए, वो लगाने की कोशिश करिए, नहीं लगेगा तो हम बताएंगे, उम्मीद है लग जाएगा आप लोगों से, क्योंकि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं।
अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पी अकेला किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है तथा क्यों अकेला इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। पी तथा क्यों मिलकर कार्य आरंभ करे, किंतु क्यों कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब हमें क्या बताना कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए पहले आप लोग लगाकर दिखाइए, फिर हम लगा रहे कैसे लगाना है इसको। देखिए क्या कह रहा है कि पी अकेला कितने दिन में 16 दिन में कर सकता है। क्यों अकेला कितने दिन में 20 दिन में कार्य कर सकता है। पी 16 दिन में, बी 20 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 80। 16 20 का एलसीएम 80, 16 पंचे 80, 20 चक्कू 80। ये क्या है, इन दोनों की कार्य क्षमता आई। अब क्या है, देखिए कार्य दोनों ने तो स्टार्ट किया, लेकिन क्यों कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले चला गया। अब काम समाप्त होने से 7 दिन पहले अगर क्यों गया है तो बचे हुए 7 दिनों में काम कौन करेगा, काम पी करेगा। काम कौन करेगा, पी करेगा। तो पी का काम कितना होगा, पी का काम, क्योंकि कार्य दोनों ने स्टार्ट किया, क्यों 7 दिन पहले चला गया ना। तो जो 7 दिन बचे हैं काम पूरे होने में, उस 7 दिनों में काम कौन करेगा, पी अकेला करेगा। कितने दिन करेगा, 7 दिन करेगा। एक दिन का पी काम कितना करता है 5 यूनिट। तो टोटल कितने यूनिट काम करके गया, वो काम करेगा 35 यूनिट। कौन करेगा, पी अकेला करेगा। कितने, 35 यूनिट ये काम पी अकेला करेगा। तो पी प्लस क्यू, यहाँ पी प्लस क्यू अभी नहीं। अब शेष काम जो बचेगा, क्या बचा, शेष काम। शेष काम कितना है, देखिए टोटल 80 है, उसमें से पी अकेले ने 35 काम किया। अब कितना बचा, 5 और 5 55 यूनिट। टोटल काम कितना बचा, 55 यूनिट। अब सॉरी कितना, 35 0 5 नहीं बचेगा, 4 45 यूनिट। सॉरी कितना, 45 यूनिट। अब ये 45 यूनिट जो शेष काम बचा था, ये काम कौन करके गए हैं, दोनों पी प्लस क्यू, इन्हीं दोनों ने किया है ना। पी प्लस क्यू का अब समय कितना होगा, ठीक है 45 यूनिट टोटल दोनों काम करते हैं। कितना करते हैं, 45 यूनिट। अब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 4 9 यूनिट। एक दिन में 9 यूनिट करते हैं। टोटल 45 यूनिट करना कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे उन दोनों को काम करने में। वो दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया, दोनों ने साथ में 5 दिन काम किया। बाद के 7 दिन जो थे उसमें कितने किया, पी ने किया। हमसे पूछा क्या गया, कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए पी और क्यू ने 5 दिन काम किया, लेकिन 5 दिन में काम तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि काम समाप्त होने से 7 दिन पहले तो क्यू चला गया था ना। तो बाद के 7 दिन किसने काम किया, पी ने किया। तो कुल समय हमें बताना है, कुल समय कितना है। देखिए पी और क्यू दोनों ने मिलकर साथ में 5 दिन काम किया, और क्यू जो था काम होने से 7 दिन पहले चला गया था। तो 7 दिन काम किसने किया, पी ने किया। 7 5 12 दिन। कितने दिन, 12 दिन। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुल समय पूछा गया था 12 दिन। अगर पूछ लेता पी और क्यू ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया। कुल समय पूछा गया था ना कि काम समाप्त होने में कुल समय कितना लगेगा। तो दोनों ने साथ में तो 5 दिन काम किया। क्यों 7 दिन पहले चला गया था, तो 7 दिन पी ने किया। देखिए 5 दिन तो साथ में किया, और फिर काम को बाद में पूरा किसने किया, 7 दिन और काम किया पी ने। तो 7 5 12 दिन। तो काम कितने दिन समाप्त हुआ, 12 दिन में। अब आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं अगला टाइप का कौन सा क्वेश्चन है, वो आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर लिखा है स्लाइड पर कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें। अब वो एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें। अब क्या हो रहा है कि कार्य तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन अब क्या काम कोई छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन बारी बारी से काम कर रहे हैं। तथा एक कार्य को प्रारंभ करें, मतलब कार्य को स्टार्ट कौन करे, ए करे। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब हमें क्या बताना कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कैसे लगाएंगे, लगाने का वही तरीका है कि ए और बी, ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में,
15 दिन में कार्य कर सकता है ये अकेला। इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, कुल काम कितना आएगा 30। 10 से भाग करेंगे 3 यूनिट, 15 से भाग करेंगे 2 यूनिट। अब क्या कह रहा है, इतना तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालेंगे, इतना तो आप लोग सीख गए हैं। अब इसके बाद का क्या काम है वो कैसे करना वो बताएंगे। देखिए कह रहा कि वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और के ए जो है कार्य आरंभ करता है। तो हमें बताना है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब पहले दिन कार्य किसने किया, ए ने किया, दूसरे दिन फिर कार्य किसने किया, बी ने किया। देखिए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, ए स्टार्ट किया, फिर ए ने छोड़ दिया, बी किया, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर ए ने किया, फिर बी ने। मतलब बारी बारी से करते हैं। क्या करते हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। देखिए बारी बारी से कर रहे हैं, पहले दिन ए करता, फिर बी करता, फिर ए करता, फिर बी। और ए किसने स्टार्ट किया वो जरूरी है कि स्टार्ट किसने किया, किसने स्टार्ट किया, ए ने स्टार्ट किया। तो देखिए दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, 3 2 5 यूनिट करते हैं। कितने यूनिट करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलकर। लेकिन ये 5 यूनिट एक दिन में नहीं कर रहे हैं, ये 5 यूनिट कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। आप कहेंगे 2 दिन क्यों, देखिए पहले दिन ए ने 1 यूनिट 3 यूनिट काम किया, दूसरे दिन बी ने 2 यूनिट काम किया। मतलब टोटल काम तो 5 यूनिट हुआ, लेकिन हुआ कितने दिन में, 2 दिन में। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने। 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। कितने यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा। तो हमें देखना कि 5 यूनिट के कितने जोड़े इसमें बनेंगे कुल काम में। तो हमें क्या निकालना है, पहले जोड़े निकालना है, क्योंकि देखिए जोड़ों में काम किया है ना इन्होंने, तो हमें जोड़े निकालना है। टोटल काम 30 है, 5 के कितने जोड़े होंगे, 6 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे, 6 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे, 6 जोड़े होंगे। अब 6 जोड़े काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। तो ए प्लस बी का समय कितना हो जाएगा, 6 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं। अब कितने 2 दिन लग रहे हैं 6 जोड़े होने में, 6 दूनी 12 दिन। तो ए प्लस बी का समय कितना हो जाएगा, 12 दिन। ए प्लस बी का समय कितना हो जाएगा, 12 दिन। इतना आप लोग समझ गए, ये 12 कहाँ से आया। इतना तो आपको पता है कि इनका 1 यूनिट 1 दिन का काम 2 दिन का काम निकालना पता है। टोटल कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। लेकिन ए काम स्टार्ट कर रहा है और बी फिर कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। मतलब बारी बारी से काम हो रहा है, काम बारी बारी से हो रहा है। पहले 3 यूनिट ए ने किया, बी ने कितना 2 यूनिट, 3 2 5 यूनिट काम हुआ। लेकिन 5 यूनिट जो 5 यूनिट काम हुआ कितने दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ। अब हमें क्या निकालना है, 2 के जो 5 के 30 में कितने जोड़े बनेंगे। तो 5 के इसमें जोड़े कितने बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे। देखिए 6 जब 5 से भाग करेंगे कितने, टोटल कितने जोड़े बन रहे, 6 जोड़े। और एक जोड़ा का काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। देखिए ना, एक जोड़े का काम, देखिए यहाँ से एक जोड़े का काम कितने दिन में, 2 दिन में। तो 6 जोड़े का काम कितने दिन में, 12 दिन में। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में। अब उम्मीद है आपको ये बारी बारी वाले से जो भी क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्लाइड पर, वो लगा कर देखिए, वो भी आप लोग लगा लेंगे, उम्मीद है ऐसी हमें आपसे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है कि ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा एक कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यह भी बिल्कुल सेम उसी तरह से लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत यह होगी कि जोड़े जो बनेंगे थोड़ा उसमें दिक्कत आएगी। वो कहाँ दिक्कत आएगी बता रहे भी। जिन भाई लोगों को जोड़े बनाना पता है, पहले लगा चुके, उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, क्या कहते हैं उसको, चिंदी सा क्वेश्चन होगा। लेकिन जो हमारे भाई लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा लास्ट में इसमें दिक्कत होगी जोड़े बनाने में। तो जोड़े कैसे बनाएंगे देखिए। क्या कह रहा कि ए काम को कितने दिन में, 16 दिन में कर रहा, बी कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में कर रहा। ए कितने दिन में, 16 दिन में, बी कितने दिन में, 12 दिन में। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 16 12 का एलसीएम कितना होगा, 32 12 36 16 48 कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48। अब क्या करेंगे, 16 तियाँ 48, 12 चक्कू 48। इतना तो आपको पता ही निकालना कि एक एक दिन का काम कितना होगा, कि ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम। अब क्या कह रहा है कि दोनों बारी बारी से काम करें, लेकिन ए काम स्टार्ट करे। ए ने काम स्टार्ट किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। ए ने पहले दिन कितना काम किया, 3, बी ने कितना किया, 4 यूनिट।
फिर अगले दिन ए ने 3 यूनिट, फिर बी ने 4 यूनिट। यही तो कह रहा कि ए बारी बारी से काम करे। तो देखिए दोनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं, 4 3 7 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट। लेकिन ये जो 4 3 7 यूनिट काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में 7 यूनिट काम हो रहा, वो हो कितने दिन में रहा, 2 दिन में हो रहा है। मतलब ये जो जोड़ा बन रहा है 4 3 7, 2 दिन का एक जोड़ा बन रहा है, 2 दिन का एक जोड़ा, कितने यूनिट का, 7 यूनिट का एक जोड़ा बन रहा है। तो हमें निकालना है कि 48 में कितने जोड़े होंगे। तो कितने होंगे, पहले हमें निकालना है जोड़े। 48/7 लगभग कितने आएंगे, 6 जोड़े आएंगे, लगभग 6 जोड़े आएंगे। अभी 7 छंग 42, 7 सत्ती 49, अभी क्या हो रहा है, पूरा नहीं जा रहा, तो लगभग हम 6 जोड़े लेंगे, पूरे 7 नहीं लेंगे। कितने जोड़े लेंगे, लगभग 6 जोड़े लेंगे। लेकिन अभी भी 42 में 6 यूनिट काम बच रहा है। कितना बच रहा है, 6 सत्ते 42 यूनिट काम हो रहा है ना, तो बच कितना रहा, 6 यूनिट तो बच रहा। 42 में कितना यूनिट बच रहा, 6 यूनिट बच रहा है। लेकिन उसको हम कैसे जोड़ेंगे अभी बता रहे हैं, आगे देखिए। लगभग कितने जोड़े आ रहे हैं, 6 जोड़े। तब a प्लस बी क्या काम करें, तब a प्लस बी साथ में नहीं होंगे, ए बी बारी बारी का समय, ए बी के बारी बारी से जो आएगा लिख सकते हैं, a प्लस बी का समय लिख दीजिए डायरेक्ट, यहां लिख लीजिए समय। समय कितना होगा, देखिए 6 जोड़े तो हैं, कितने जोड़े हैं, टोटल 6 जोड़े। ये 6 जोड़े कितने दिन काम हो रहा है, 2 दिन हो रहा है काम। कितने दिन हो रहा है काम, 2 दिन। लेकिन ये जो 6 जोड़े बन रहे थे, 6 जोड़े, ये तो सिर्फ 42 यूनिट के ही बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 42 यूनिट के, 6 सत्तर 42 यूनिट के बन रहे हैं ना। और बच कितने रहे यूनिट, 6 यूनिट काम बच रहा, अभी भी 6 यूनिट काम बच रहा। इन्होंने काम क्या किया, 42 यूनिट तक तो बारी बारी से करते गए। अब 6 यूनिट काम बच गया। 6 यूनिट में पहले तो 3 यूनिट किसने काम किया, ए ने काम किया। लेकिन बाद में कितना यूनिट बचा काम, 3 यूनिट काम बच गया। जब ए ने पहले दिन, अगले दिन फिर ए की ही बारी आएगी ना, अगली बार जब आएगी तो किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। ए ने क्या किया, 3 यूनिट काम कर दिया, अपने काम का हिस्सा। बाकी कितना बच गया, तो जो उसने जो बचा हुआ था 3 यूनिट काम किया, 3 यूनिट काम किया, पर डे 3 यूनिट काम करता है। मतलब 1 यूनिट उसने काम, 1 दिन और लिया, अगला दिन 1 दिन और लिया उसने, 3 यूनिट काम 1 दिन में करता है। 3 यूनिट तो कितना दिन, 1 दिन में 3 यूनिट उसने काम कर दिया। अब कितने बचे, 6 7 42 3 45, 45 यूनिट काम हो गया। अब कितना बचा, 3 यूनिट काम बचा। कितना यूनिट बचा, 3 यूनिट काम बचा, 3 यूनिट। लेकिन ये काम कौन करेगा, बी करेगा अकेला। अब बी 1 दिन में कितना करता है यूनिट, 4 यूनिट। कितने यूनिट, 4 यूनिट। अब क्या करना है, सभी को जोड़ देना। बस यहीं पर ये जो जोड़े निकालेंगे, जब पूरे पूरे जोड़े ना बन रहे हो तो जोड़े कैसे निकालेंगे, इसी तरह से 6 दूनी 12 1 13 सही 3/4 दिन में काम क्या होगा, समाप्त होगा। कितने दिन में, 13 सही 3/4 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कैसे लगाना है। क्या कह रहा है कि ए 16 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में। इतना तो आपको लगाना पता है कि 48 कुल काम आया। 1 दिन का काम बी का, 1 दिन का ए का, निकल गया। अब क्या कह रहा है, ए काम स्टार्ट कर रहा है, बारी बारी से कर रहा है। तो पहले दिन ए ने काम किया 3 यूनिट, बी ने कितना किया 4 यूनिट, 4 3 7 यूनिट। टोटल काम तो 7 यूनिट हो रहा है, लेकिन कितने दिन में, 2 दिन में। अब देखना मैं 7 7 के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, 7 7 के लगभग 6 जोड़े बनेंगे। 7 छंग 42 मतलब 6 जोड़े बनेंगे। लेकिन जो हमारे पास काम 6 यूनिट बच जाएगा। तो ये जो 6 जोड़े बन रहे, ये 2 दिन करेंगे ना, 2 दिन में 6 जोड़े बनेंगे। तो 12 दिन तो ये काम होगा, उसमें से भी 6 यूनिट काम बच गया ना। 6 यूनिट में पहले दिन उसने 3 यूनिट काम कर दिया। किसने कर दिया, ए ने 1 दिन काम कर दिया। अब बचेगा कितना, 3 यूनिट काम बचा ना। 6 में 3 करके चला गया ए, बचा कितना काम, 3 यूनिट काम बचा। 3 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। बी 3 यूनिट काम करेगा, 4 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 3/4। अब कहेंगे 4 से भाग क्यों किया, क्योंकि अगर हम देखें 3 यूनिट काम ए को करना है, 3 ही करना है। कितना करना है, 1 दिन में 3 करता, 3 यूनिट काम करता, तो कितना आया 1, इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट ए लिख दिया। अब 3 बचा था ना, अब 3 काम को किसे करना है,
3 यूनिट को बी को करना, बी पर डे कितने यूनिट करता है 4 यूनिट, तो कितना आएगा 3/4, ये कट नहीं रहा था तो हमने डायरेक्ट कितना लिख दिया 3/4। तो हम जो हल करेंगे कितना आएगा 13 सही 3/4 दिन। तो जब बारी बारी से काम करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा 13 सही 3/4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं, वो आप लोग लगा कर दिखाइए, लगाने की कोशिश करिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें, बस आप ट्रिक जान जाइए कैसे लगाना है, बस ये, इससे सिंपल ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। ट्रिक तो बहुत है लेकिन इससे सिंपल कोई भी ट्रिक हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम कई ट्रिक पढ़े हैं तो उसमें जो सबसे सिंपल ट्रिक है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसी ट्रिक से आप लोग लगाइए बहुत ही आसान तरीके से। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपके फेवरेट क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है अगली स्लाइड पर, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा कि पानू, जीवन तथा जलील किसी कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है, पानू है, जीवन है और जलील, 3 लोग हैं जो क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 60 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। जीवन ने कार्य आरंभ किया, किसने, जीवन ने कार्य आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानू और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। कौन, हर तीसरे दिन पर पानू और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। तो उसको कार्य पूरा मतलब काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब हमें बताना कि जीवन को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए कौन कौन है लिख लेते हैं। पानू, कौन है, पानू है और जीवन है और जलील है। पानू को कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं काम को करने में अलग अलग, जीवन को 20 दिन लग रहे हैं, जलील को 60 दिन लग रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इनकी कार्य एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 20, 30, 60 का एलसीएम 60। अब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 30 से भाग करेंगे 2, 20 से भाग करेंगे 3, 60 से 60 को भाग करेंगे 1। अब देखिए इनकी अलग अलग कार्य क्षमता आ गई, कितनी हो गई 3, 2, 5, 1, 6, कितनी हो गई, तीनों की कितनी हो गई 6 हो गई कार्य क्षमता। अब क्या कह रहा है कि जीवन ने कार्य आरंभ किया, किसने कार्य आरंभ किया, जीवन ने कार्य आरंभ किया और हर तीसरे दिन, तो जीवन को हम ये भी लिख सकते हैं, जीवन ने कार्य आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानू और जलील सहायता पर सहमत हो गए। पहले दिन जीवन ने किया, दूसरे भी दिन जीवन ने किया, लेकिन तीसरे दिन जब जीवन ने जब काम किया तो पानू और जलील ने उसकी सहायता की, किसने, पीएन पानू ने और जेएल जलील ने सहायता की हर तीसरे दिन। फिर अगले दिन कौन करेगा, जीवन करेगा, फिर अगले दिन जीवन करेगा काम, फिर जीवन करेगा, फिर अगले तीसरे दिन कौन आएगा, जीवन, पानू और जलील, क्योंकि पानू और जलील उसकी हर तीसरे दिन सहायता के लिए सहमत हुए हैं ना। पहले दिन जीवन ने किया, दूसरे दिन ने किया, तीसरे दिन उसकी सहायता के लिए है ना, तो काम फिर तीनों दिन ने किया, फिर जीवन ने अकेले किया, फिर जीवन ने अकेले किया, फिर तीनों ने किया साथ में। अब देखिए पहले दिन जीवन ने कितने यूनिट काम किया, देखिए जीवन एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 3 यूनिट, कितने दिन काम करता है 3 यूनिट, जीवन कितने यूनिट काम करता है एक दिन में 3 यूनिट, जीवन एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, लेकिन तीनों मिलकर कितना करते हैं, क्योंकि जब तीसरा दिन आएगा तो तीनों मिलकर काम करेंगे ना। तो यहाँ से ये मिटा दीजिए थोड़ा। अब क्या करेंगे, देखिए तीनों मिलकर जब करेंगे तो कितना होगा 2 + 3 + 1 कितना आएगा 6 यूनिट काम होगा। कितने यूनिट काम होगा 6 यूनिट काम होगा। कौन, जीवन पानू और जलील एक तीसरे दिन कितने यूनिट काम करेंगे 6 यूनिट काम करेंगे। तो देखिए फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर जीवन पानू जलील, फिर स्टार्ट हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने काम 3 दिन में किया, टोटल काम कितना किया 3, 3, 6, 12 यूनिट काम किया इन्होंने। कितने यूनिट काम किया 12 यूनिट काम किया, लेकिन 12 यूनिट जो ये काम किया इन्होंने कितने दिन में किया 3 दिन में किया। कितने दिन में किया 12 यूनिट काम इन्होंने कितने दिन में किया 3 दिन में किया। देखिए 3, 3, 6, 6, 3, 9, 3, 12 यूनिट काम इन्होंने किया लेकिन 3 दिन में किया। अब हमें क्या चेक करना है कि 12 के इसमें कितने जोड़े हैं, कि 12 के इसमें कितने जोड़े, किसमें
60 में। अब हमें यहाँ तीनों का एक साथ नहीं लिखना, कि क्या देखना है कि तीनों का कितने जोड़े आएंगे, 12-12 के कितने जोड़े आएंगे, क्योंकि 12 यूनिट ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। तब यहाँ से हमें क्या निकालना है, जोड़े। 60 टोटल काम है। अब 3 दिन में कितने करते हैं, 12, तो कितने जोड़े आएंगे, 5 जोड़े आएंगे। कितने जोड़े आएंगे, 5 जोड़े आएंगे। अब जोड़े कितने आएंगे, 5 जोड़े। अब हमें क्या निकालना है, समय। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो देखिए 5 टोटल जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, मतलब 12 काम करने के 5 जोड़े हैं। और कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं काम। 5 तियां 15 दिन। तब जो वो हर तीसरे दिन सहायता करेंगे तो जीवन कितने दिन में काम पूरा करेगा, 15 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा काम, 15 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में, 15 दिन में। इतना समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा था कि पानू काम को 30 दिन में करता है, जीवन 20 दिन में करता है, जलील 60 दिन में करता है। तो यहाँ से इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल ली। ये तो आप लोगों को निकालना पता चल गया, अब कैसे निकालेंगे। अब क्या कह रहा है कि जीवन ने काम स्टार्ट किया, लेकिन पानू और जलील हर तीसरे दिन उनकी मदद करते हैं। तो पहले दिन पानू ने 3 यूनिट काम किया, फिर अगले दिन पानू ने कितना, 3 यूनिट काम किया। फिर जीवन के साथ पानू और जलील दोनों आ गए ना। फिर तीनों ने अगले तीसरे दिन तीनों ने काम किया। जब दोनों उसकी सहायता करने में सहमत हो गए तो तीनों ने काम किया। तीनों ने कुल कितना काम किया, 6 यूनिट काम किया। तो 3 3 6 3 6 12, कितना टोटल 12 यूनिट काम हो रहा है। लेकिन हो कितने दिन में रहा, 3 दिन में हो रहा। टोटल 12 यूनिट कितने दिन में हो रहा, 3 दिन में। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, किस में देखेंगे, 12-12 के कितने जोड़े बन रहे हैं। 12-12 के जोड़े कितने बन रहे हैं, 5। और एक जोड़ा कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। तो 5 से गुणा कर देंगे, 3 में कितना आएगा, 15 दिन। अगर ये ना कर पाइए तो इसके लिए क्या करिए, देखिए 3 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा, 3 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 12 यूनिट। तब एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 4 यूनिट काम होगा। कितने दिन में, एक दिन में कितने यूनिट होगा, 4 यूनिट काम होगा। कितने यूनिट काम होगा, 4 यूनिट होगा। अब हमें यहाँ जोड़े निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या पता चल गया कि एक दिन में कितने यूनिट कुल काम होगा, 4 यूनिट काम होगा। किसके द्वारा, किसके भी द्वारा, इन तीनों के द्वारा 4 यूनिट काम होगा एक दिन में। तब अब समय क्या होगा, देखिए कुल काम कितना है, 60 यूनिट। एक दिन में एवरेज कितना आ रहा है, 4 का एवरेज आ रहा है, भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 15 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 15 दिन में समाप्त कर लेगा। तो ये हमारे किस पर आधारित थे, जोड़े जोड़े पर आधारित। इससे पहले काम किस पर आधारित थे कि कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, काम छोड़कर चला गया। अब आप लोगों को जोड़े जोड़े वाले तो समझ में आ गए होंगे। और इससे पहले जो हमने बताए थे, कौन से कार्य कोई छोड़कर चला गया या कार्य आरंभ करे, कार्य आरंभ किस दोनों ने किया, एक छोड़कर चला गया तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, या कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, इस पर आधारित थे। इससे पहले जो हमने चौथी क्लास पढ़ाई थी उसमें क्या बताया था कि पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित थे। उसके बाद उससे पहले जो तीसरी थर्ड क्लास पढ़ाई थी वो कार्य क्षमता पर क्वेश्चन थे। उससे पहले जो दूसरी क्लास पढ़ाई थी उसमें क्या थे, उसमें थे कि पी और क्यू अगर अलग अलग काम करे तो दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। और पहली क्लास में क्या पढ़ाया था हमने, MDH पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाए थे। ये हमारी 5 क्लास हो चुकी है। उम्मीद है इन 5 क्लास में आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, जितने भी कार्य समय के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको और भी लग रहा है कि सर ये इस टाइप के क्वेश्चन छूट गए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन छूट गया, वो हम आपको अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से तो लगभग कार्य और समय का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक का वो इसी का भाई है, एक छोटा सा भाई है कार्य और समय का, पाइप और टंकी। शायद आप लोग पढ़ भी चुके हैं, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।